हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन सभी बिजनेस ओनर्स के लिए है और उन सभी वेब डिजाइनर्स के लिए है जो लोग अपनी वेबसाइट को वर्डप्रेस पे बनाते हैं और वर्डप्रेस पे बनाने के बाद गूगल के पहले पेज पे रैंक कराना चाहते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप चैट जीपीटी का यूज करके, सिर्फ एक फ्री एआई टूल का यूज करके अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक कराएगी। चैट जीपीटी आज आपके लिए एक एसईओ एक्सपर्ट बनेगा जो आपकी पूरी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक करने के लिए पूरी हेल्प करने वाला है। यहाँ मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा अपनी खुद की वेबसाइट का, जहां मैंने सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है और वर्डप्रेस के कुछ एसईओ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स का इस्तेमाल किया है और कुछ कीवर्ड को यूज करके मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर रैंक कराया है। ये सब कुछ मैं आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे मैंने अपनी वेबसाइट को गूगल पे रैंक किया है, जिसका यूज करके आप भी अपनी पूरी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक करा सकते हैं बिना किसी एसईओ एक्सपर्ट की। यहाँ आपके लिए एसईओ एक्सपर्ट टूल बनने वाला है चैट जीपीटी। काफी इंपॉर्टेंट टूल्स है, काफी अच्छा टूल्स है और इसमें आपको किसी भी चीज का चार्ज नहीं पे करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, जहां हम समझने वाले हैं कैसे हम चैट जीपीटी का यूज करेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट एसईओ प्लगइन्स हैं जिनका हम वर्डप्रेस पे इस्तेमाल करने वाले हैं और इन प्लगइन्स का यूज करके हम अपनी कैसे पूरी वेबसाइट को लाइव करेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है कुछ, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको अगर आपने मिस कर दिया तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकती। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखना है और वीडियो अगर लास्ट में अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए, जिससे आपको इसी तरीके की डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज, आपके बिजनेस ग्रोथ के नॉलेज, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। हम अपने स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज है, जब भी हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर लाइव करेंगे तो उसके लिए हमें लाइव करने के लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड होने चाहिए। कीवर्ड का मतलब होता है जिस वेबसाइट को हम बना रहे हैं उस वेबसाइट को बनाने के लिए हमारी जो वेबसाइट है, जो भी हमारा काम है, जो भी हमारी जो नीच है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्कूल वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप एक जिम वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप एक बिजनेस कोच हो या फिर आप योगा क्लासेस चलाते हो और किसी भी टाइप की अगर आपकी नीच है तो उस नीच पर आपको उसकी कीवर्ड को रिसर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर अभी एक कीवर्ड डाल देता हूँ, एलिमेंटर वेबसाइट एक्सपर्ट इन इंदौर। ये मेरा एक कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड का यूज करके मैं अपनी वेबसाइट को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने इस कीवर्ड को डाला है और इस कीवर्ड को डालने के बाद यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर मेरी यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये वेबसाइट को मैंने आज ही की डेट में गूगल पे पहले पेज पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल का पहला पेज है और ये पहले पेज पे मैंने इस कीवर्ड के बिहाफ पर अपनी वेबसाइट को यहाँ पर लाइव लेकर के आया हूँ। आपको भी इसी तरीके की कीवर्ड को यूज करना है। अपने कीवर्ड को चैट जीपीटी से पूछना है कि आपको अपनी चैट जीपीटी की मदद से, हेल्प से ये सारा सब कुछ डेटा कलेक्ट करना है और इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपको अपनी पूरी वेबसाइट में इसको अप्लाई करना है। तो ये कीवर्ड कहलाता है एलिमेंटर वेबसाइट एक्सपर्ट इन इंदौर। तो इस कीवर्ड के भी आप पर मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक कराया। आप भी अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को रैंक कराओगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज, हमें अपनी वेबसाइट को रन कराने के लिए अपने चैट जीपीटी को ओपन करना है। तो चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी लिखूंगा और यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आएगी आपको इसको जाकर के ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप इसे लॉगिन कर लीजिएगा या साइन अप कर लीजिएगा अगर आपने पहले से नहीं बनाया है। तो यहाँ पर आप जाकर के इसको साइन अप भी कर सकते हैं। लॉगिन अगर आप करना चाहें तो लॉगिन करके वापस से इस पर पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, तो मैं यहाँ पे अपने लॉगिन वाले पेज पर जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ छोटी सी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ कमांड देनी है और ये कमांड देने के बाद आपको अपनी पूरी वेबसाइट को लाइव करना होगा। तो यहाँ पर को आपको जाना है और चैट जीपीटी से पूछना है कि सजेस्ट मी लो कंपटीशन लोकल कीवर्ड फॉर योर बिजनेस। यानी कि आपको यहाँ पे चैट जीपीटी को तो बोलना है कि मुझे एक लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पर अपने बिजनेस वेबसाइट को रैंक करना है और उसमें आपको अपनी लोकेशन देनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक कीवर्ड डाला था कि मैं अपनी वेबसाइट अंकित सॉल्यूशंस पर रैंक मैक टूल्स से एसईओ किया, लेकिन कीवर्ड पर मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हुई, गूगल के पहले पेज पर नहीं है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट एक्सपर्ट ये मेरा कीवर्ड था।
बट काफ़ी टाइम तक मैंने इस पर प्रैक्टिकल किया, मुझे इस कीवर्ड पे सक्सेस नहीं मिली। इसका रीज़न था कि इस वेबसाइट पे मैंने यहाँ पर इस कीवर्ड को, जो मैंने यहाँ पे ये जो कीवर्ड ले रखा है, ये कीवर्ड काफ़ी ज़्यादा ये हाई कंपटीशन पे है, तो इसलिए मेरी वेबसाइट गूगल पर रैंक नहीं की, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मुझसे बड़े जो एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने काफ़ी समय पे गूगल पे अपनी वेबसाइट को रैंक करा रखा है, जिसकी वजह से मेरा कीवर्ड यहाँ पर काम नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरी वेबसाइट को ही चेंज कर दिया। चेंज कैसे किया, मैंने जो कीवर्ड्स है उन कीवर्ड्स को चेंज कर दिया। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार वापस से एक नए कीवर्ड पे मैंने इससे बात करी कि मुझे नए कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है, तो उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पर इसने मुझे जो लो कंपटीशन जो कीवर्ड दिया था, ठीक है, उस कीवर्ड के बिहाफ पे इसने मुझे बताया था। मैंने यहाँ पे इसे कमांड दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पे इसे एक कीवर्ड दिया, मुझे लो कंपटीशन वाला कीवर्ड दो जिसमें आपको लगता है कि रैंक होने के चांस ज़्यादा है, और मैं प्रैक्टिस करूंगा और उसे चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो रैंक में यहाँ पे मुझे जो चैट जीपीटी है उसने मुझे बताया कि ये लो कंपटीशन कीवर्ड फॉर स्मार्ट मूव बिलो द लो कंपटीशन कीवर्ड। यहाँ पर इसने मुझे लो कंपटीशन कीवर्ड से रिलेटेड कई सारे कीवर्ड दे दिए, और यहाँ पर इसने बता दिया कि क्यों ये अच्छा है। तो यहाँ पर कई सारे कीवर्ड थे, जिन कीवर्ड में से मैंने यहाँ पर जिस कीवर्ड का इस्तेमाल किया है उस कीवर्ड को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। जैसे मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड का इस्तेमाल किया था, एलिमेंटर वेबसाइट एक्सपर्ट इन इंदौर। तो आपको भी यहाँ से जा करके अपने लिए सही कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपको अपने सही कीवर्ड का यूज कर लेना है, और सही कीवर्ड को यूज करने के बाद यहाँ पर आपको ये सब कुछ बताएगा कि आपको H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, कहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है, सब कुछ बताएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर इसको बोला, इसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है जो लोकल आपका एसईओ करवाने में मेरे को मदद करेगा। तो इसने मुझे बताया कि यहाँ पर आपको वर्डप्रेस और एलिमेंटर वेबसाइट डिजाइन में और इंदौर लोकेशन के लिए जो सबसे अच्छा कीवर्ड है उसमें एलिमेंटर वेबसाइट एक्सपर्ट इन इंदौर है, और यही सेम कीवर्ड मैंने भी सेलेक्ट किया था। इसकी खासियत क्या है इस कीवर्ड की, ये लो कॉम्पिटिशन से फोकस बेस्ड है, और एलिमेंटर सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च करने वाला एक कीवर्ड है। यहाँ पे पीपल सबसे ज्यादा लोग कीवर्ड को सर्च करते हैं, ठीक है। सेकंड, ये गूगल पे इजिली रैंक कर सकता है और गूगल माई बिजनेस पे भी रैंक कर सकता है, इसने ये भी बता दिया। इसके साथ इसने कई सारे सेकेंडरी कीवर्ड को भी दिया जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसने ये कीवर्ड पे पूरा एलिमेंटल कीवर्ड को कहाँ कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब कुछ इसने मुझे बताया। फिर मैंने यहाँ पर इसे बोला, अब मुझे इस कीवर्ड के ऊपर होम पेज पे कंटेंट को दीजिए जो मैं अपनी वेबसाइट पे जाकर के पेस्ट कर दूं। तो मैंने यहाँ पर इसको अपनी वेबसाइट दी, और वेबसाइट देने के बाद वेबसाइट का जो लिंक था उसको दे दिया, और उसके देने के बाद इसने मुझे यहाँ पे सब कुछ इसने मुझे बता दिया। तो यहाँ पे देख सकती हो एसईओ टाइटल, मेटा टाइटल, यहाँ पे मैंने ये एसईओ टाइटल वगैरह से पूरा यूज किया है, मेटा टाइटल्स का भी यूज किया है। यहाँ पर मैंने पुराना कीवर्ड था, अब मेरा ये जो नया कीवर्ड इसने बोला इस कीवर्ड को यूज किया है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया, और इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने के बाद मैंने अपनी पूरी वेबसाइट को डिजाइन किया है। अब कैसे इसको डिजाइन करना है, तो हम अब इसको लिए अब चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। तो मैं आ चुका हूं यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर, ये मेरी वेबसाइट का डैशबोर्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी पूरी वेबसाइट का डैशबोर्ड है। और यहाँ पर मैं अपने होम पेज वाले ऑप्शंस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा होम पेज है, तो मैं इस होम पेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और होम पेज को ओपन करने के बाद इस पे एडिट पे क्लिक किया, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रैंक मैथ प्लगइन्स का ये जो आपका कीवर्ड्स की जो एक स्कोर देता है उस कीवर्ड को बताया। अगर आपके पास रैंक मैथ प्लगइन नहीं है तो आपको रैंक मैथ प्लगइन को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल करना है, इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड पर आना है, यहाँ पर आपको जाना है ऐड न्यू प्लगइन्स पर, और ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाकर के यहाँ पे आपको रैंक मैथ को टाइप करना है। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे लिखना है रैंक मैथ। तो यहाँ पर ये जो प्लगइन्स है आपके सामने आ जाएगा, इस प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट कर देना है। तो अभी यहाँ पे मेरे सामने अपडेट आ रहा है, तो मैं इसको अपडेट कर दिया है।
काफ़ी अच्छा प्लगइन है, 3+ मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आप भी इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करने के बाद इसके कुछ छोटी सी सेटिंग्स को फॉलो करना है और इसके बाद अपने प्लगइन्स का यूज करना है। तो मैं वापस से जा रहा हूँ अपने पेज वाले ऑप्शंस पे और पेज वाले ऑप्शंस पे जा करके मैं यहाँ पे होम पेज को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे सामने ये जो होम पेज है, मैं होम पेज पे आ गया और होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर मैंने इसके एसईओ वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो स्कोर दे रहा है, इस स्कोर वाले ऑप्शंस को आपको चेक करना है। अब यहाँ पे हर एक चीज को जैसे चैट जीपीटी ने हमें बोला था वो सब कुछ हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होम पेज के कंटेंट पे आ गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडिट स्नैप, यहाँ पे आपको इसको ओके करना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसी प्लगइन्स का इसी कीवर्ड का इंस्टॉल किया, प्लगइन्स को नहीं, इसी कीवर्ड का यूज किया है, एलिमेंटर वेबसाइट एक्सपर्ट इन इंदौर। ये मैंने यहाँ पे टाइटल में एलिमेंटर एक्सपर्ट इन इंदौर। चैट जीपीटी ने भी मुझे यही प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए बोला था। तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मुझे चैट जीपीटी ने मुझे यही प्लगइन्स पे ये जो कीवर्ड है एलिमेंटर वेबसाइट एक्सपर्ट इन इंदौर, इस कीवर्ड को बोला। मैंने इसको यहाँ से पूरा कीवर्ड को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको परमा लिंक वगैरह पे कुछ भी नहीं करना है, ये सेम एज इट इज रखना है। यहाँ पे आपके सामने कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा है, इस डिस्क्रिप्शन को उठाना है और ये जो डिस्क्रिप्शन है 160 वर्ड्स का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर ये जो मेरा प्लगइन्स है इसमें जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको पूरा यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको यहाँ पे बैक कर दिया। यहाँ पे जैसे जैसे आप चीज़ों को करते जाओगे यहाँ पे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे कुछ फोकस कीवर्ड अभी आपके सामने नहीं आएगा। आपको फोकस कीवर्ड में यहाँ पे जो आपने इस कीवर्ड को यूज किया था यही आपका फोकस कीवर्ड होगा, इस कीवर्ड को डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी यहाँ पे आपको यूज करना है। तो यहाँ पर आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स में देखिए एलिमेंटर ने आपको शुरू में यही बताया था कि आप यहाँ पे कुछ सेकेंडरी कीवर्ड इस तरीके के कीवर्ड को भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके की कीवर्ड को भी यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे इस तरीके के कुछ कीवर्ड है, इतना कर दिया। ठीक है, और जैसे जैसे आप यहाँ पे करते जाओगे, अभी देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे मेरे सामने ग्रीन टिक है। जब यहाँ पे ग्रीन टिक नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए क्रॉस है, यहाँ पे 2 एरर लिखा आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस है यानी कि क्रॉस है, ये क्राइटेरिया मैंने फुलफिल नहीं किया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जितना हाईएस्ट स्कोर लेकर आ सकते हैं हम यहाँ पे इसका हाईएस्ट स्कोर को लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये एसईओ किया और इसको एसईओ करने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी फोकस कीवर्ड को भी यूज किया। फोकस वीडियो का यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन में भी फोकस कीवर्ड का इस्तेमाल किया। फोकस कीवर्ड अपेयर इन द 110% फॉर कंटेंट, मैंने फोकस कीवर्ड को यहाँ पे 10% यूज भी किया है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ चैट जीपीटी की मदद से कंटेंट को लिखवा रखा है। यहाँ पे देखिए अब मैंने यहाँ पे इसको बोला था अब आप मुझे एलिमेंटल वेबसाइट एक्सपर्ट कीवर्ड के अकॉर्डिंग होम पेज का कंटेंट दीजिए। तो यहाँ पे इसने मुझे होम पेज का कंटेंट पूरा दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए होम पेज का मेन हेडिंग ऑन हीरो बैनर, यानी कि ये जो हीरो बैनर कहलाता है, यानी कि ये जो हमारा पेज है, यहाँ पे मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। यही वेबसाइट जो मेरी वेबसाइट है मैं इसे ही ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला ये जो सेक्शंस कहलाता है ये हीरो बैनर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस कीवर्ड को यूज किया। ये मेरी H1 हेडिंग है, ये मेरी H2 हेडिंग है और यहाँ पे इस तरीके से इसने जो फॉर्मेट चल रहा है ये मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको डिजाइन किया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सब कुछ कीवर्ड्स का यूज करना है। तो यहाँ पर आपने ये पूरा कीवर्ड्स वगैरह को सब कुछ यहाँ पे डाल दिया, फोकस कीवर्ड का यूज कर लिया, कंटेंट 820 वर्ड्स से ज़्यादा का होना चाहिए, यहाँ पे इसको भी कर लिया। अब ये बोल रहा है फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग, यानी कि आपका जो फोकस कीवर्ड है वो आपके किसी भी पेज पे वेबसाइट के सब हेडिंग्स वगैरह पे दिखना चाहिए। तो ये सब हेडिंग्स वगैरह पे देखिए यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मोबाइल रिस्पॉन्सर, एलिमेंटर वेबसाइट, ये सब कुछ दिख रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, इस तरीके से यहाँ से पूरी वेबसाइट पे आपको ये पूरा कीवर्ड आपको यहाँ पे शो करने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड का यूज कर लिया और कीवर्ड का यूज करने के बाद यहाँ पर मैंने एसईओ टैग पर यहाँ पे जो मेटा डिस्क्रिप्शन है और मेटा डिस्क्रिप्शन पे जाकर के ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का जितनी चीज़ें यहाँ पे मुझे इसने बोली थी
ये सब कुछ मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। यहाँ पे हीरो सेक्शंस पे मैंने ये यूज कर लिया। पैराग्राफ के सेक्शंस पे, पैराग्राफ का सेक्शन जो कहलाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट को अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जो पैराग्राफ सेक्शंस है, इस पैराग्राफ सेक्शंस पे भी यहाँ पे इसने जो दिया था मुझे कंटेंट, मैंने इस कंटेंट को यहाँ पे रख दिया। ये पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पे इसको पूरा पुटअप कर दिया था। और पुटअप करने के बाद यहाँ पे इसने बोला है कि एक न्यू सेक्शंस को ऐड करो, वाई चूज यू एलिमेंटल। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू सेक्शन भी ऐड किया था। यहाँ पे देखिए पूरा न्यू सेक्शन ऐड है। यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स को यूज की थी जिसमें मैं H2 H3 हेडिंग का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे इस पे जो पूरे फोकस कीवर्ड से रिलेटेड इसने कुछ कंटेंट दिया था उन्हें भी यहाँ पे मैं बुलेट पॉइंट के प्रूफ पे दे दिया। तो यहाँ पे भी आप इस तरीके से बुलेट पॉइंट करके इसको दे सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ये पूरा जो कंटेंट है ये पूरा यहाँ पे मैंने इसको पुटअप कर दिया था। इसी तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट पे इस कीवर्ड को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शंस आता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो कीवर्ड इन इमेज कंटेंट है, यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, जो वेबसाइट के पीछे जो इमेज होगा, जब आप इमेज पे जाते हो तो यहाँ पर देखिए आपको एक इमेज वाला ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, एलिमेंटर्स यहाँ पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पे जो इमेज वाली ऑप्शंस है, इन सारे इमेज वाले ऑप्शंस में अपने सारे फोकस कीवर्ड को इंस्टेंट करूँगा और ऑल्ट कीवर्ड पे जा करने हैं। ये जैसे ये इमेज है और इस इमेज को मैं यहाँ से ओके करता हूँ और इस इमेज पर जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए जो ऑल्ट टेक्स्ट है यहाँ पर मैंने इस कीवर्ड को डाल रखा है। इस सारे कीवर्ड को मैंने यहाँ पे जैसे जैसे इसने बोला था मैंने इसको फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद मैंने यहाँ पे इस कीवर्ड का यूज किया है जैसे इसने बोला था, ठीक है। ये देखिए इमेज वाले ऑप्शन पे ये सारे कीवर्ड को इसने बोला, मैंने ये सारे कीवर्ड को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट में सारे कीवर्ड्स को फॉलो करोगे और अपने कीवर्ड्स को फॉलो करने के बाद अपनी वेबसाइट को लाइव करोगे। अब इसके बाद जब आप पूरा कंप्लीट कर दोगे अपनी पूरी वेबसाइट को, अब आपको गूगल सर्च कंसोल पर जाना है। ये गूगल सर्च कंसोल है, यहाँ पे जाकर के अपने किसी भी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इसको जाकर के यहाँ वाले सेक्शंस में अपनी वेबसाइट के यूआरएल को पुटअप कर देना। जैसे ये यूआरएल है और यहाँ पे ये वेबसाइट का इंडेक्स करने के लिए बोलेगा तो यहाँ पे इंडेक्स कर देना, नहीं तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना और आपकी पूरी वेबसाइट का कीवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट को चैट जीपीटी का यूज करके पूरी वेबसाइट के कंटेंट को यूज करोगे और अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक करा दोगे। सो इस तरीके से मैंने इस कीवर्ड पर अपनी पूरी वेबसाइट को रैंक कराया है। ये आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो, लाइव प्रूफ है। अभी यहाँ पे सेकंड ऑप्शंस पे आ रहा था, यहाँ पे देखिए ये कीवर्ड हमारा थोड़ी देर में जब भी बार बार चेंज करते जाओगे इस कीवर्ड पे मेरी वेबसाइट पूरी रैंक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप भी अपनी पूरी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक कराओगे, और ये सब कुछ चैट जीपीटी का यूज करना है। चैट जीपीटी आपके लिए एसईओ एक्सपर्ट का काम करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पे रैंक करवा देगा। अगर आप एक वेब डिजाइनर हो और वेब डिजाइन कर रहे हैं, बिगिनर से आप सीख रहे हैं कैसे एसईओ करने किया जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूरी वेबसाइट को गूगल पे पेज पे रैंक कराया है। तो आप भी जाइए, पूरा प्रैक्टिकल इसी बेस पे करिए। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप चैट जीपीटी को पूरा हिंदी में अपना एक जो हमें कमांड देनी है वो हिंदी में कमांड दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही कमांड देना है, नहीं, आप हिंदी में कमांड दे करके भी अपनी पूरी वेबसाइट के कंटेंट को रेडी करवा सकते हो और वहां पे जाकर के पेस्ट कर सकते हो। चैट जीपीटी को आप यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड भी यूज करके बोल सकते हो कि मुझे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं चाहिए, पूरा यूनिक ह्यूमन राइटिंग कंटेंट चाहिए, तो वो आपके लिए ह्यूमन राइट कंटेंट भी लिख करके देगा। सो इस तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट के कंटेंट को यूज करो, और यूज करने के बाद आप उसका इंडेक्सिंग करो। इंडेक्स करने के बाद आपकी वेबसाइट 2 से 5 दिन के अंदर पूरी वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगी और गूगल के पहले पेज पे रैंक हो जाएगी। मैंने आपको यहाँ पे अपनी पूरी वेबसाइट का लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और जो जो मैंने चीज़ें यहाँ पे फॉलो की है आप भी उसे फॉलो करके अपनी पूरी वेबसाइट को लाइव कर सकती हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।